चंद्रभाल नाम किसका है? शंकर का नाम है। तो वो अधूरा चंद्रमा वो आदि भी है और अंत भी है। इसलिए मुरली में बोला है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। सबसे जास्ती ब्राह्मणों की दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी अगर हम तुलना करें तो किसने सहन शक्ति को धारण करके दिखाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने धारण करके दिखाया या जगदम्बा ने सहन करके दिखाया? माँ का मुख्य गुण क्या है? सहन शक्ति। तो जगदम्बा का पार्ट बुद्धि में रहना चाहिए कि जगदम्बा कौन है। और पार्वती जन्म जन्मांतर एक शंभु के साथ ही रहेगा, नहीं है तो कुमारी शंकर है। वो पूर्वज आत्मा क्या है? पूर्वज आत्मा। पूर्वज आत्मा क्या मन? वो जन्म जन्मांतर ऐसा एक शंभु के साथ ही रहता ना। हाँ। नहीं है तो कुमारी शंकर है उनका। हाँ। वो रुद्रमाला का वो बीज रुद्रमाला का बीज तो है, लेकिन रुद्रमाला में 3 ग्रुप है। एक प्लानिंग पार्टी, जिस प्लानिंग पार्टी को सुप्रीम सोल बाप पहले पकड़ता है, और दूसरी इंस्पिरेटिंग पार्टी, और तीसरी प्रैक्टिकल पार्टी। तो उन तीनों पार्टियों में प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रैक्टिकल पार्टी को प्रेफरेंस देंगे। शिव बाप जिसको प्रेफरेंस देता है उसे प्रेफरेंस देंगे, या आप अपना प्रेफरेंस अलग बनाएंगे? बाबा 76 में जो अष्टरत्न निकले है ना, ये सिख धर्म का मतलब भी है क्या? अष्टरत्न? हाँ। अष्टरत्न की बात कर रहे हैं या अष्टदेव की बात कर रहे हैं? चेतन में जो बाप की प्रतिष्ठिता हुई सब। हाँ सब है। हाँ। अष्टरत्न जो निकले, अष्टरत्न की प्रतिष्ठिता हो गई थी क्या? नाम सुना? तो सिख धर्म का मतलब भी है क्या? क्यों नहीं होगा? सिख धर्म का ग्रुप नहीं होता है तो उसका मुखिया नहीं होगा? और गोदरी में करता है? गोदरी में करता गोदरी क्या समझ रही? क्या पूछ रहे? गोदरी की करता। गोदरी में करतार देखा। मुरली के महावाक्य बता रहे। हाँ, गोदरी में करतार देखा। गोदरी कहते हैं जो रजाई पुरानी हो जाती है, फटी पुरानी हो जाती है, उसको कोई ओढ़ के बैठ जाए तो देखने वाले समझे कि ये तो कोई भिकमंगा है। क्या? ज्यादातर लोगों को भिकमंगा नजर आएगा, और कोई कोई होगा जो गोदरी में करतार को देखेगा, माने साधारण तन में आए हुए बाप को देखेगा। दुनिया को करतार नहीं दिखाई पड़ेगा। करतार माने करने वाला, सब कुछ करण करावन हार नहीं दिखाई पड़ेगा, भिकमंगा दिखाई पड़ेगा। और जो बाप के बच्चे होंगे उनको क्या दिखाई पड़ेगा? गोदरी में करतार देखा। और क्लास में आने फजीलत चाहिए। फजीलत माना क्या है? फजीलत का मतलब है जैसे कहते हैं उर्दू
शब्द है फजीलत? श्रेष्ठता से मतलब है, राइट वे में उसका अर्थ है, क्या शब्द है हिंदी में? नहीं, जैसे कहते हैं श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को फजीलत कहा जाता है। हाँ, एक तो होता है जैसे मैनर्स भी कहा जाता है। हाँ, जो अच्छे लोग होते हैं, श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार वाले राज परिवार के लोग होते हैं, हाँ, उनको कहते हैं फजीलत, अच्छे से चलते हैं। और जो नीचे घरानों से होते हैं, हाँ, उनकी चाल बोलचाल चाल चलन बेढंगा होता है, उनको फजीलत नहीं कहा जाएगा व्यवहारिक जीवन में। अच्छा व्यवहार वाला शब्द है हिंदी में वाइस मैन है? वाइस मैन नहीं, योग्यता से मिलता जुलता रॉयल्टी अंग्रेजी में क्या? रॉयल्टी कहते हैं, रॉयल स्वभाव संस्कार। नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड नारायण कहते हैं। हाँ जी, तो शंकर को तो पतित पावन नहीं कहते हैं, शंकर को तो पतित पावन नहीं कहते। राम को शंकर की संपूर्ण स्टेज नहीं होती है, होती है, मगर पतित पावन सीताराम कहते हैं। अगर नहीं होती है तो शंकर को शिव के साथ क्यों मिलाया जाता है? मिलाया जाता और किसी को नहीं मिलाया जाता है। अच्छा, शंकर को देवदेव महादेव त्रिमूर्ति में बड़ा बोला गया है या नहीं बोला गया? बड़ा बोला गया। 33 करोड़ देवताओं के बीच में 3 देवता महान, और उनमें भी बड़े से बड़ा शंकर को कहा जाता है। तो जो बड़ा बच्चा है वो बाप समान हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। जब बाप समान है तो मानना तो पड़ेगा। पतित पावन सीताराम कहते हैं, तो फिर नेक्स्ट टू गॉड राम क्यों नहीं कह सकते है? नेक्स्ट टू गॉड राम क्यों नहीं कह सकते? राम बता तो दिया, राम से ही राम राज्य होता है। राम शब्द जो है भक्ति मार्ग में त्रेता युग वाले के लिए यूज किया है, और त्रेता युगी जो पुरुषार्थ हुआ है वो यज्ञ के आदि में हुआ है या अंत में हुआ है? राम माना फेलियर, वो फेल होने का जो क्षत्रिय पने का संस्कार है वो आदि की बात है या फाइनल पेपर की बात है? आदि की बात है। आदि की बात है। तो उस समय संपन्नता थोड़ी ही है पुरुषार्थ की। बस बाबा कहते हैं काम के आधार पर नाम पड़ता है, हाँ, क्योंकि तभी तो पतित पावन सीताराम कहा है। हाँ, उसमें सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद। राम का नाम बाद में है। जो कहा गया है वो सीता का नाम आगे भक्तों ने रखा है या ज्ञानियों ने रखा है? भक्तों ने रखा है। हम कोई भक्त है क्या? हम एक को पतित पावन मानते हैं या 2 को पतित पावन मानते हैं? एक को मानते हैं। और जयपुर में सबको संदेश मिल जाता है, जयपुर में सबको संदेश मिल जाता है, तो बहुत जयपुर में सबको संदेश मिल जाता है। सबको संदेश मिल जाता है। हाँ, ये मैंने पाया है। हाँ, और जयपुर में प्रजा बहुत बनती है ना, हाँ? प्रजा बहुत बनती है। जयपुर हद का है या बेहद का है? बेहद का, बेहद का बोलो। हाँ, बेहद का, बेहद का जो जयपुर है, बोला ना व्यक्तवाणी में जयपुर जोधपुर के बारे में बोला है, वहाँ से अर्थ निकलता है। इनकी बुद्धि में जयपुर समाया हुआ है,
क्या विजय हुई पड़ी है, निश्चय बुद्धि है, पक्के हो गए कि हमारा पार्ट ये है, अंदर से है, बाहर से कुछ बोलते नहीं। और दूसरे है जोधपुर, माने युद्ध के पुर के हैं, अंदर अंदर युद्ध चल रहा है। हमारा हो सकता है ये पार्ट, नहीं हो सकता है। अष्टदेवों में हमारा नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम हैं या नहीं है। जोधपुर, बाबा एक सीढ़ी में कहा है जोधपुरी अभी जयपुरी नहीं बनी। हाँ क्या बनेगा तो कि नहीं बनेगा? बनेगा? हाँ, कोई बनेगा, माना एक कोई नहीं भी बनेगा। अच्छा एक किस मंथ के लिए बोला गया है ऑस्ट्रेलिया में, किस मंथ के लिए बोला गया? ये नंबर डिक्लेयर करने का काम बाप दादा का नहीं होता है, न बच्चों का है। ये तो ऑटोमेटिक जब टाइम आता है तो डिक्लेयर हो जाता है। और एक सीढ़ी में कहा गया तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, माना तुम बच्चे माना 8 माना अष्टदेवों को, फिर आपको क्या मिलता है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हाँ, तो आगे में राम की आत्मा नहीं है। आत्मा में वो जो अष्टदेवी है, तुम बच्चे माना 8 अष्टदेव। अच्छा, तीसरा नेत्र महाकाली को नहीं दिखाया जाता है? तेरे की नहीं, बाप को भूल जाता है, कभी अम्मा को भूल जाता है। बाबा से तो प्रवृत्ति मार्ग का बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। फिर कभी तो पूछ के क्लियर कर ले रहे ना, पूछ के पूछ वाले क्लियर करने वाले हैं क्या? अपने आप कुछ नहीं करेंगे। निश्चय बुद्धि और गंभीर स्वभाव वाले और घमंडी और अहंकारी, इन दोनों में फर्क कैसा? जो घमंडी होंगे वो दूसरों से बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। जो निश्चय बुद्धि होंगे, किस बात पर निश्चय बुद्धि? बाप के पार्ट पर निश्चय बुद्धि, अपनी आत्मा के पार्ट पर निश्चय बुद्धि, और ड्रामा पर निश्चय बुद्धि। जो हो रहा है सब कल्याणकारी। कोई ड्रामा की बात को लेकर के अंदर अंदर या बाहर या वाचा में झगड़ा पट्टी नहीं चलेगा। सब बातों में सेट। पता पड़ा? बाबा कहते हैं ना, बाप के नीचे, बाप के नीचे, परिवार के नीचे। स्व और बाप पता चला कौन सी परिवार के ऊपर नीचे की बात है। भविष्य में आने वाले परिवार के लिए स्व अभी तक बनी हुई है, उस परिवार के लिए इसने पहचाना होगा, वो मानेगा कि हाँ भाई मना हुआ है। और जिसने पहचाना ही नहीं होगा, वो मानेगा कैसे? बाप पर निश्चय होगा तो बाप के परिवार पर भी निश्चय होगा। बाप सूर्यवंशी तो बाप का परिवार भी ऐसा होगा, सूर्यवंशी होगा। या परिवार में एक बात करने वाला दूसरा दूसरी बात करने वाला होगा, है? जो बाप का परिवार होगा अव्वल नंबर, वो दो बातें करने वाला होगा। उसके भांति दो प्रकार की बातें करने वाले होंगे, दो प्रकार की धारणाओं वाले होंगे, या एक के राज्य में चलने वाले होंगे? एक के राज्य में चलने वाले होंगे। और बाबा सुनी बातों पर विश्वास करके भारतवासियों की दुर्गति हुई है, कभी भारत का दुर्गति नहीं होगा क्या? है भारत का माना भारत सुनी बातों में विश्वास नहीं करता है, तो फिर बाबा उनका दुर्गति नहीं हुआ तो शिव को उनमें प्रवेश करने की जरूरत? उसने सुनी बातों में विश्वास नहीं किया क्या? अभी तो बोला जा रहा है भारत ने सुनी बातों पर, भारत किसी व्यक्ति को कह रहे हो ना? तो भारत माना जो भा माना रोशनी, भा माना रोशनी, रत माने लगा हुआ, जो रोशनी में लगा हुआ है, अंधेरे के खोज में नहीं लगा हुआ है, रोशनी के लगा हुआ है, रोशनी की खोज में लगा हुआ है, वो है भारत।
तो जो भारत पार्ट बजाने वाला भारत है, उसका नाम सदैव भारत होता है कि अंत में नाम लोग बदल भी देते हैं। बदल भी देते हैं, हिंदुस्तान नाम दिया जाता है, हिंदुस्तान नाम रख देते हैं, इंडिया नाम दे देते हैं, है ना। तो आत्मा तो एक ही है, पार्ट बजाने वाली। नाम तो काम के आधार पर दे दिया जाता है, दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है, दिया जाता है। तो जो भारत है वो शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है या नहीं? एक ही के आदि में करता था। हा? एक ही के आदि में नहीं, 63 जन्मों में नहीं करता था। 63 जन्मों में किया था, अभी तो एक ही के अगर आदि में। 63 जन्मों में विश्वास करता था शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों पर, तो जो युद्ध किए हैं, हिंसक युद्ध, वो सुनी सुनाई बातों के शास्त्रों के आधार पर किए हैं या भगवान से सुनी हुई बातों के आधार पर किए हैं? शास्त्रों के आधार। तो ज्यादा सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, भारत ने दुर्गति पाई। क्योंकि बोला गया है ना एक मुरली में, अगर प्रजापिता वाली व्यक्तित्व या राम वाली व्यक्तित्व सदगति करने वाला है तो 63 जन्मों में करते थे। ओके, इसीलिए मैं पूछा था भारत का भी दुर्गति हो। सदगति करने के लिए सिर्फ निराकार चाहिए या साकार निराकार दोनों चाहिए? साकार निराकार दोनों चाहिए। सदगुरु साकार को कहा जाता है या सिर्फ बिंदु को कहा जाता है? सत्य और असत्य, इसका भेद साकार शरीरधारी के द्वारा होगा या बिंदी के द्वारा होगा? साकार शरीर के द्वारा। तो दोनों चाहिए। और बाबा एक सीढ़ी में कहा है सद्गुरु निंदक माला में दूर होगा है, सद्गुरु निंदक माला में दूर होगा। माला में दूर होगा सदगुरु निंदक। सदगुरु निंदक ठौर न पाए। सद्गुरु निंदक बाप से दूर होगा। माला में तो आखिरी का भी आ रहा बाप के पास। क्या पता उसको काम मिला हुआ हो बाप से, है? ये झाड़ के चित्र में दिखाते हैं नास्तिक को अपने हाथों के नीचे है? हाथों के अपने पास ही दिखाते हैं। किसको? झाड़ के चित्र में नास्तिक को हाँ? बाप के पास ही है। हाँ? तो काम नहीं करता है करता है विनाश का काम। तो वो काम जरूरी नहीं है। फिर मर यहाँ कर गया है ना। आज की दुनिया में भी जो पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो ज्यादा विनाश का काम करते हैं या जो पढ़े पढ़ाए हैं, नौकरी पेशा पे लग गए हैं, सीट पे ले ली है, वो विनाश का काम करते हैं? स्टूडेंट जो बेसमझ है कोई विनाश के कार्य में संलग्न होते हैं। और बाबा ईश्वरीय पढ़ाई से बाप की प्रतिष्ठा होगी या डावली पढ़ाई से बाप की प्रतिष्ठा होगी? मत में रहने वाले जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना चाहिए या डावली पढ़ाई पढ़ना चाहिए? ये भी पूछने की बात है। भले वो वकालत की पढ़ाई नहीं हो, भले वो वकालत की पढ़ाई नहीं हो, मिनी मधुबन में रहने वाले सिर्फ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना चाहिए। मिनी मधुबन में रहने वाले वो सिर्फ मिनी मधुबन में ही रहते हैं, ये पक्का है? या अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं? ये पक्का है? ये तो पक्का नहीं कह सकते। पक्का नहीं कहते, क्यों बोल रहे? ना कोई विषय पत्र ना लिखे, भट्टी भी नहीं करे, वो मिनी मधुबन में रह सकता है? विषय पत्र न लिखे, भट्टी भी न करे, ये दुनिया को दिखाने की चीजें हैं या बाप को दिखाने की चीजें है? किसके लिए?
दिखाने की चीजें है कि ना, ये देखो मट्टी की है। बाबा तो दुनिया को मानता नहीं ना, आपको ये तो मन गया। कहाँ मानता है बाप को? बाप दुनिया को कहाँ मानता है? बाप तो काम करने वाले बच्चों को मानता है। काम करो, जिस तरफ तुम्हारा इशारा है वो काम तुम करके दिखाओ। ड्रामा में है तो जरूर करेंगे। तो करो, जब करके दिखाओ तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। बाबा 8 सजा नहीं खाता ना? है 8 सजा नहीं खाता ना? हरी तो सीढ़ी का ऊपर वाला ग्रुप है क्या? सीढ़ी का, हाँ सीढ़ी का ऊपर वाला ग्रुप है क्या? सीढ़ी का ऊपर वाला ग्रुप थोड़ी है। अच्छा, सीढ़ी का ऊपर वाला ग्रुप, सीढ़ी में जो सीढ़ी का ऊपर वाला ग्रुप मानो। अच्छा, वो तो जो बात दिखाई गई सीढ़ी में, उसमें नीचे लिखा हुआ है संगम युग 40 वर्ष का। उस समय की बात है या बाद की बात है? सीढ़ी में नीचे लिखा हुआ है संगम युग 40 वर्ष का। वो कब पूरा हुआ है? वो 40 वर्ष कब पूरे हुए? 76 में। और 76 के आसपास दोनों संगम लिखाए हैं, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। सन 76 में सतयुग आदि की भी घोषणा कर दी। तो जो ऊपर 40 वर्ष पूरा होने के तुरंत बाद दिखाए गए हैं, वो आदि का पुरुषार्थ है या अंत का पुरुषार्थ है? 40 वर्ष पूरे होने के बाद जो 41, 42, 43वां वर्ष चल रहा है, माने 76, 77, 78 का टाइम चल रहा है, उस समय के जो पुरुषार्थी हैं वो सीढ़ी में ऊपर दिखाए गए हैं या कोई दूसरे दिखाए गए? वही तो ऊपर दिखाए गए हैं। तो जो ऊपर दिखाए गए हैं वो पुरुषार्थ का अंतिम समय है, फाइनल पेपर में पास होने का समय है या पुरुषार्थ की शुरुआत है? पुरुषार्थ की शुरुआत है, फाइनल पेपर नहीं है। और बाबा सीढ़ी के चित्र में बताया है, हाँ, सीढ़ी के चित्र में बताया है कि जितना परसेंटेज में पाप कर्म करते हैं, जितना परसेंटेज में पाप कर्म करते हैं, हाँ, उतना ही परसेंटेज में पुण्य भी करते हैं। सीढ़ी के चित्र में बताया है, जितना परसेंटेज में पाप कर्म करते हैं, हाँ, उतना ही परसेंटेज में पुण्य भी करते हैं। तो जितना बड़ा पापी होगा उतना बड़ा पुण्यात्मा नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है। तो भाई ऐसा भी देखा जाए 63 जन्मों के संस्कार भी देखा जाता है ना, अगर उनका अच्छा कर्म है तो हाँ, 63 जन्मों में, हाँ, और इस जन्म में भी अच्छा काम करेगा। और आखिरी जन्म में नास्तिक बन जाए तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा? हैं? नास्तिक बन गए। और बाबा एक प्रश्न है, कह रहे बाबा इसका अरविंद माता का है वो अरविंद माता का प्रश्न है वो पेपर में। अरे ये हाँ, अरविंद माता का प्रश्न है, एडवांस में जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, लक्ष्य भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, उन्हों को भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है क्या? उनको भक्त कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? तो भक्ति की लिस्ट में भक्ति के संस्कार अगर रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, नवग्रहों का प्रभाव हर एक आत्मा के ऊपर रहता है ना? शूटिंग पीरियड में ये कैसे? शूटिंग पीरियड में जो चैतन्य आत्माएं हैं नवग्रहों की,
प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी संसार में? संसार के जो पूर्वज हैं वो प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और जो दुनिया है उसका तो अंतिम चरण है, उसमें प्रजातंत्र राज्य होता है या राजाओं का राज्य होता है? प्रजातंत्र राज्य। जब प्रजातंत्र राज्य होता है तो 8 प्रजा की लिस्ट में आ जाते हैं या राज परिवार में होते हैं प्रैक्टिकल में? हैं? प्रजा वर्ग में होते हैं। इसलिए ये बोला गया कि नवग्रहों का प्रभाव हर एक आत्मा के ऊपर पड़ता है, यथा राजा तथा प्रजा। चलो आज में न पड़े, द्वापर की आज में भी न पड़े, मध्य में भी न पड़े, कलयुग के आज में भी न पड़े, मध्य में भी न पड़े, लेकिन कलयुग के अंत में जब प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलता है तो उस प्रजा में वो 8 भी शामिल है। यथा राजा तथा प्रजा, तो सब के ऊपर उनका असर पड़ता है। और पाप और पुण्य किस आधार पर नापा जाता है? पाप और पुण्य किस आधार पर नापा जाता है? जिस कार्य से शाश्वत रूप में दुख पैदा हो जाए, अपने लिए या दूसरों के लिए, उसको कहते हैं पाप। और जिस कार्य से शाश्वत रूप में सुख पैदा हो जाए, रिजल्ट में कार्य का रिजल्ट होता है ना, उसको कहते हैं सुख। सुख का काम और दुख का काम। दुख का काम है पाप और सुख का काम है पुण्य। जैसे किसी को दवाई दी, दवाई कड़ी हुई है, बच्चा दवाई नहीं लेना चाहता है, उसे दुख होता है, तो उसे शाश्वत दुख कहेंगे या शाश्वत सुख कहेंगे? है? दवाई देने वाला सुख दे रहा है या दुख दे रहा है? सुख दे रहा है। और शाश्वत नहीं कहेंगे, है? शाश्वत नहीं कहेंगे। रिजल्ट में क्या आएगा? और शूटिंग पीरियड में अष्टदेव भी है? अष्टदेव भी आखिर में बिखर जाते हैं। है? शूटिंग पीरियड में अष्टदेव बिखर जाते हैं। शूटिंग पीरियड के अंत में हाँ, अष्टदेव भी बिखर जाते हैं। हाँ जी। माना नीचे आने के कारण हाँ। वो पूरे 8 को आता है, सिर्फ 7 को आता है। 8 को आता है। अरे बाबा कहते हैं अनिश्चय रूप रामवादी व्यक्तित्व अनिश्चय रूपी मृत्यु आता ही नहीं, नीचे अनिश्चय के चक्कर में आता ही नहीं। वो पहला मन का अष्टदेव जो है ना, वो तो राम बाप है, मतलब प्रजापितावादी व्यक्तित्व आता नहीं है, लेकिन साथ साथ ये वाक्य भी बोला हुआ है कि बाप इस समय विदेशी बनकर के आए हुए हैं। जो मुखौटा डाला हुआ है वो विदेशीपन का मुखौटा है या स्वदेशीपन का मुखौटा है? कौन सा मुखौटा है? विदेशी। बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, इसका मतलब अंदर से स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी है, स्वदेशी। अंदर से स्वदेशी है और बाप बाहर से दिखा रहा है पार्ट बजा के, क्या कि मैं स्वदेशी नहीं हूँ, मैं विदेशी हूँ। माने विदेशियों में सबसे घातक विदेश कौन सा है? नहीं, अमेरिका तो बाद में घातक बना है। नहीं, रशिया। एटम बम किसने बनाई, इजाद किसने किया? रशियंस ने बनाया। अमेरिकन ने तो बाद में पैसे के आधार पर ढेर सारे बना दिए और तिकड़म करके रशिया को विघटन कर दिया।
बड़े से बड़ा विदेशी कौन हुआ? बाप। पर कहते हैं ना सारी दुनिया एक तरफ बाप एक तरफ है। हाँ, उसमें तो बाप पीछे ही नहीं रहना चाहिए ना। जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिकों के सामने सारी दुनिया एक तरफ, सब धर्म वाले एक तरफ, और नास्तिक एक तरफ नहीं है क्या? अब बाप भी जो राम है, राम बाप, वो लास्ट क्षणों में जाकर के क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। नास्तिकों का नास्तिक पर लास्ट क्षणों में जाके वो भी रावण बन जाता है, पूरा नास्तिक बन जाता है। और बाबा अरे नास्तिकों का जो पार्ट है दुनिया में, वो कल्याणकारी पार्ट नहीं है क्या? कल्याणकारी बाबा हाँ। नास्तिक होते हैं 100% बॉडी कॉन्शियस, है 100% बॉडी कॉन्शियस रहते ना, 100% क्या? बॉडी कॉन्शियस। हाँ, लेकिन जो बाहर से दिखा रहा हो बॉडी कॉन्शियस, लेकिन अंदर से बॉडी कॉन्शियस नहीं है। जो अंदर है तो बाहर आता ना बाबा? नहीं नहीं, जो भी मन में है नहीं वो तन में आता। नहीं, जो अंदर है, जो भगवान के अंदर है, वो कोई नहीं समझ सकता सिवाय भगवान के। मैं शिव बाप को सोल कॉन्शियस है, रावण आत्मा को जो बाप को सोल कॉन्शियस शरीर के अंदर होकर के कहा जाएगा, या शरीर से बाहर है तब सोल कॉन्शियस कहा जाएगा? शरीर के अंदर होते हुए कहा कोई शरीर होगा ना जिसके अंदर वो सदैव ही सोल कॉन्शियस है, लेकिन जानबूझ करके वो पार्ट बजाता है। नहीं, शिव बाप जब बाबा के अंदर रहता सब सोल कॉन्शियस है। जो बाप के बच्चे होंगे वो सदैव बाप के अंदर बाप को समझेंगे, या कभी समझेंगे और कभी लात मारेंगे, घूसा मारेंगे और चप्पल उठा के मार देंगे। नहीं, आप तो बोल रहे हैं ना बाबा। बताओ ये बात बताओ। राम ही रावण बनता है। हाँ हाँ राम ही रावण बनता है। हाँ, इसका इसका अर्थ ही बताया कि जो राम है वो रावण इसलिए बनता है कि मुरली मोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। बाप नई दुनिया का मालिक है तो पुरानी दुनिया का मालिक नहीं है। नई दुनिया का सरताज है तो पुरानी दुनिया का सरताज नहीं है क्या? पुरानी दुनिया का भी बाप कोई है। बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, वो सिर्फ देवताओं से ही बोला है या राक्षसों से भी बोला है? राक्षसों से भी बोला है तुम्हारा बाप आया हुआ, करो राक्षसी बना। बाबा हाँ। मुरलियों में बोलते हैं ना, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफेयर करता है, क्योंकि जब राम वाली व्यक्ति में प्रवेश होता है तो सब राम वाली व्यक्ति क्या कहते हैं? तो बाप है। बाप है। जब सुप्रीम सोल बाप बड़े के बड़ा है तो छोटा बाप और बड़ा बाप कौन हुआ? मना तब उसका मन चिंतन चलता है या इसका राम वाली व्यक्ति का जो है। हाँ जब शिव बाप प्रवेश होते ही हाँ, वो अंतर्मुखी हो जाता है, मन चिंतन चलता रहता है। चलता थोड़ी है। बिना शिव बाप के प्रवेश हुए 63 जन्म मन चिंतन मंथन चला गया, चला। हाँ? मन की सदगति ही तब होती है नहीं, शूटिंग पर जब मन बुद्धि रूपी आत्मा का बाप प्रवेश करता है, संग करता है। संग के रंग से ही सदगति हो सकती है। और बाबा है? शास्त्रों दिया है, है? शास्त्रों में दिया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विद्या सिखाई। अर्जुन को विद्या सिखाई। हाँ एक लड़को को नहीं सिखाया। हाँ, नहीं सिखाया। तो गुरु द्रोणाचार्य कौन है? द्रोण कहते हैं घड़े को, ज्ञान का घड़ा, और उसका आचार्य कौन हुआ? ज्ञान घड़े का आचार्य द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने राज परिवार वालों को सिखाया
जो राज परिवार के भांति थे। माना सरेंडर थे या नॉन सरेंडर थे? परिवार के अंदर, राज परिवार के अंदर कितने हैं? टोटल संख्या कितनी है? 16,108 की संख्या है। लेकिन उसमें से एक ही ऐसा है जो राज परिवार के अंदर होते हुए भी किसी राजा साकार के कंट्रोल में नहीं है, जंगली आदमी है। पता चला है? वो जंगली को नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? द्रोणाचार्य इसलिए नहीं सिखाता कि वो साकार में गुरु है। द्रोणाचार्य ज्ञान का घड़ा भरा हुआ है, भरे हुए घड़े का वो आचार्य है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में द्रोणाचार्य कौन हुआ? जिसने राम वाली आत्मा को वर्षा नहीं दिया और सबको दिया। यज्ञ के आज में ही ये बात पक्की कर दी। लो तीर कमान, कमाओ खाओ जाके। क्या? अब तुमको यहाँ से कोई वर्षा मिलने वाला नहीं है। ये तीर कमान से अपने शिकार करो और अपनी कमाई करो। द्रोणाचार्य ने जो सरेंडर हुए, कितने होते हैं सरेंडर? 16,108। जो सरेंडर होते हैं वो साकार के सामने सरेंडर होते हैं या निराकार के लिए? साकार के सामने आगे ये सरेंडरों की बात है। कौन से सरेंडरों की बात है? 16,000 की है। अंत में जो 16,000 निकलेंगे वो साकार के सामने सरेंडर होंगे या निराकार के सामने? साकार के सामने। तो जिसके सामने सरेंडर होंगे वो किसके सामने सरेंडर होता है? अरे कोई साकार है? कोई साकार के सामने सरेंडर नहीं है। तो जो राज परिवार में है ही नहीं, वो बेताज बादशाह बन सकता है लेकिन ताजदारियों का बादशाह नहीं है। और बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, पहले घर का सुधार फिर बात का सुधार। तो फिर ये 3 मूर्तियों के लिए कह रहा है या भाग के लिए कह रहा है या हम सरपंचों के लिए कह रहा है? 3 मूर्तियां जो है वो एक परिवार है या 3 परिवारों के अलग अलग मुखिया हैं? क्या है? एक परिवार है, एक परिवार के मुखिया है। आगे चलकर तो हो गया ना। अभी तो आगे चल करके जब ब्रह्मा का पार्ट है तो विष्णु का पार्ट नहीं है। जब विष्णु का पार्ट है तो शंकर का पार्ट मर्ज हो जाता है। होता है ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में खत्म हो गया। ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक उदा हुआ है। ऐसे तीनों ही मूर्तियों का पार्ट उदा हुआ है, लेकिन कभी मर्ज और कभी इमर्ज, ये हो सकता है। तो तीनों परिवार अलग अलग माने गए हैं भक्ति मार्ग में। ब्रह्म समाधि अलग, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। विष्णुपंथी वैष्णव संप्रदाय वाले अलग और शैव समाधि अलग। वो तीनों समाजों के मुखिया हैं अलग अलग। अपने अपने परिवार का पहले कल्याण करेंगे या दूसरों के कल्याण में लगेंगे? अपने अपने परिवार का। प्रैक्टिकल बात है या नहीं है? और शैव संप्रदाय 100% पतित बनते हैं, वैष्णव संप्रदाय तो नहीं बनते।
बाबा तो कहता है मैं 100% पति को 100% पावन बनाता हूँ। तो फिर पहले यही आने चाहिए ना रुद्रमाला के मंदिर। विष्णु देवता को शास्त्रों में पत्नी के रूप में दिखाया गया है या पति के रूप में दिखाया है? पति के त्रिमूर्ति में बकरी के रूप में दिखाया है या शेर के रूप में दिखाया है? पति के कौन हुआ? बाबा ऐसे हर धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर पड़ता है, ऐसे देवी देवता धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर पढ़ना चाहिए। हैं? देवी देवता धर्म का नाम हाँ जी। तो आज धर्म पिता है, हाँ? प्रजापिता। आज धर्म पिता है प्रजापिता? आज ही धर्म पिता जो है हाँ प्रजापिता। प्रजापिता, हाँ उसको शास्त्रों में शरद कुमार कहा गया है। हैं? शरद कुमार कहा गया है। हाँ तो अपने इस धर्म का नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हाँ। तो सनातन क्यों कहा गया? शरद कुमार कहना चाहिए। ब्रह्मा के जो फॉलोअर हैं उनमें एक मात्रा बढ़ती है तो कहे जाते ब्रह्मा नहीं कहे जाते, क्या कहे जाते? ब्रह्मा पुत्री ही नहीं कहे जाते, क्या कहे जाते? ब्राह्मण। एक मात्रा बढ़ गई। शिव के जो फॉलोअर हैं उनकी एक मात्रा बढ़ाई जाती शैव संप्रदाय। ऐसे ही जिनके जो पुत्र हैं या फॉलोअर हैं उनको क्या कहा जाता है? जैन। एक मात्रा बढ़ गई। ऐसे ही सनत कुमार के बच्चे सनातन। पुराने से पुराने धर्म वाले हैं। और जो है 3 भाई उनके धर्म बाद में आते हैं। ये तो शरद कुमार तो इस्लाम धर्म के युग आ गया। सनत इस्लाम धर्म कैसे है? सनत सनातन सनातन जो सबसे छोटा था उसका नाम है शास्त्रों में सनत कुमार, लेकिन ज्ञान में बड़ा था। तो बड़ा किसको कहा जाए? जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा है। और करण के पास कवच कुंडल हाँ बताओ। हाँ? करण के पास कवच कुंडल था। हाँ। तो उसे युद्ध में उसकी वजह से युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। हाँ। मगर इंद्र ने भिखारी बनकर आकर वो कवच कुंडल ले गया। मगर इंद्र करण को पता था कि इंद्र है करके मगर दे दिया। हाँ? क्यों दे दिया? दे दिया? पहचान नहीं पाया इसलिए दे दिया। हाँ? तो मालूम था कि ये इंद्र है। कवच किसे कहते हैं? कानों के आभूषण को क्या कहते हैं? कवच। कान क्या करते हैं? सुनते। तो सुनने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? है? अरे ज्ञान मार्ग में बताओ। सुनने वालों में सबसे श्रेष्ठ और अव्वल नंबर कौन है? ब्रह्मा की सुन। तो उनको कवच मिल गया। सुनने में बहुत अव्वल नंबर है। सबसे पहले किसके कान सुनते? ब्रह्मा के कान सुनते। तो उनको कवच मिल गया। और राजा इंद्र ने आकर के वो जो सुनने का जो यंत्र था वो उनसे ले लिया। कवच चला गया। किसके पास चला गया? इंद्र के पास। कौन है? राम वो वाली ज्ञान बरसाने वाला इंद्र कौन है? राम वाली राम वाली आत्मा। तो हार गए। उसको लौटाना भी होगा क्या? है? उसको लौटाना भी होगा। 5000 साल के बाद लौटाए देगा। हाँ? बाबा हाँ। कहते हैं सीढ़ी में विजय माला को आह्वान करो, और एक सीढ़ी में कहता है त्रिमूर्ति का कार्यकाल है निश्चित, और एक सीढ़ी में कहता है लक्ष्मी को आह्वान करने की दरकार जरूरी नहीं पड़ती है? लक्ष्मी को आह्वान करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही आएगी चमचम, ऐसा कहा गया। 7:39 आगे कैसे निश्चित है कह रहा है। हमारे लक्ष्मी का पार्ट शिव बाबा का पार्ट है? शिव बाबा स्वतः आता है और बाकी आत्माएं आह्वान करने पे आती है। एक में कह रहा है स्वतः ही आएगी चमचम, ऐसा कहा है। हाँ स्वतः ही आएगी तो, लेकिन आह्वान करने की भी पूर्ति होती है ना। नहीं, जैसे कि देखिए
47 से 60 जाओ। कुंभकर्ण होता है वो कब जागता है? जब ढोल मजीरे बजाए जाते हैं शुरुआत में ही जाग जाता है, ये अंत में जागता है। ऐसे यहाँ भी है, ये भारतवासी कुंभकर्ण है क्या? चाहे गंगा हो और चाहे वैष्णवी हो, ये भारतवासी कुंभकर्ण जब जागेंगे बड़े बड़े सन्यासी, तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तुम बच्चे बाबा किसको कहते हैं? अरे रुद्रमाला की प्लानिंग पार्टी वालों को कहते हैं तुम बच्चे। और गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। बाबा को अखबार का कॉलम बना कर दो, हिम्मत करके अपनी अखबार निकालो जो चाहिए सो निकालो अपनी अखबार। मना किसने किया? बाबा तो डायरेक्शन दे दिया, अपनी अखबार निकालो और उसमें छपाओ। गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान साकार है या निराकार है? और जैसे नाभि से नेवरे निकला वैसे तुम भी लिख सकते हो। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। क्या? जैसे नाभि से नेवरे निकला वैसे तुम भी लिख सकते हो। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। क्या? क्योंकि आदि में विष्णु का पार्ट कौन सा था? प्रजापिता का था या ब्रह्मा का था? ब्रह्मा का अगर विष्णु का पार्ट होता आदि में, तो यशोदा साथ निभाती, लेकिन साथ किसने निभाया? भौमराज। वो तो नहीं हुआ, तो कौन था विष्णु आदि? प्रजापिता और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे की बात मानने वाले थे। जो आदि में विष्णु होगा सृष्टि की आदि में, सतयुग की आदि में सो अंत में भी देखने में आएगा। बाबा एक ऐसे में कहा है 2 नंबर को अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे कि 2 नंबर का माल माना है, जैसे कि कहते हैं ना नेक्स्ट टू गॉड नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड नारायण। अगर 2 नंबर जब ब्रह्मा हुआ है, क्या ब्रह्मा के लिए कहा है? ब्रह्मा के लिए कहा गया क्या 2 नंबर? अब तुम पहले फाइनल करो, तुम किसको समझते हो 2 नंबर और कौन है 1 नंबर? साकार में नंबर होते हैं, बिंदी आत्माओं के लिए तो नंबर होते नहीं। जो नंबर में आवे वो माला में भी आवे, सुप्रीम सोल के लिए तो नंबर है ही नहीं। तो कौन है नंबर 1 और कौन है नंबर 2? नंबर 1 है नारायण। हाँ, नंबर 2 में ब्रह्मा ही आना चाहिए। ब्रह्मा ही आना चाहिए। हाँ जी। और आगे बाबा एक सीढ़ी में कहा है तेरे शब्द ये प्रजापिता के लिए कहे जाते हैं ना? है तेरा शब्द प्रजापिता के लिए कहते हैं। तेरा शब्द जो बाप होता है ना घर में, वो तेरा करके बच्चे को नहीं बोलता। जो बाबा होता है ना, ग्रैंडफादर, वो कहता है तेरा। और जो बच्चों को वर्षा मिलता है, वो बाप का वर्षा 100% पक्का होता है बच्चे के लिए, या दादे का वर्षा 100% पक्का होता है? बाप अपने वर्षा दे या न दे, दादे का वर्षा जरूर, दादे का वर्षा जरूर मिलता है। तो तेरे बहाने सरू का बना कहते हैं। राम वाली जो आत्मा है, वो यज्ञ के आदि में तो डाडा नहीं क्लियर हुई। उसने जो ज्ञान लिया वो ब्रह्मा कुमार बन के लिया या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बन के लिया?
ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार बन लिया, तो ब्रह्मा हो गया उसका बाप और वो हो गया बच्चा। लेकिन ब्रह्मा का भी बाप कौन? मुरली में बोलते हैं ब्रह्मा रचना है या रचेता है? रचना है। रचना। तो उसका बाप कौन? राम बाप। यज्ञ के आदि में जो भी व्यक्तित्व हो, इसके द्वारा ज्ञान का बीज पड़ा ब्रह्मा में, वो उसका भी बाप हो गया। तो 68 के बाद जो राम वाली आत्मा संक्षेत्र में प्रत्यक्ष होती है, वो बाप का बच्चा बनकर के बाप से वर्षा लेती है, और बाप उसे वर्षा देता है या डाले का वर्षा मिलता है? किसका वर्षा मिलता है? ब्रह्मा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ऊपर उठाया, जौन